नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे पर्यावरण पेडोलॉजी, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र, जो हमारे टीईटी शिक्षक पात्र परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 1973 में किया गया था। अगला है, वनों के महत्व का कारण क्या है? वनों के महत्व का कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस। अगला है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है या पृथ्वी का अपमार्जक किसे कहा जाता है? तो जीवाणु व कवक, जीवाणु व कवक। पर्यावरण की पाठ्य चर्चा में शामिल होना चाहिए। पर्यावरण की पाठ्य चर्चा में शामिल होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है? बच्चों के अनुभव बढ़ते हैं, स्कूल का वातावरण और उपयुक्त पाठ्यक्रम में सुधार होता है। अगला है, प्रश्न, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है पृष्ठीय ताप पर। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसके पृष्ठीय ताप पर। अगला है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो नाइट्रोजन है। हमारे पर्यावरण में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। ज्ञान निर्माण में, अगला क्वेश्चन है, ज्ञान निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? तो अनुभव की अवधारणा का बनना, अन्वेषण विधि एवं सत्यापन। अगला है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। अगला है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक। अगला क्वेश्चन, किसका वेग अधिकतम होता है? तो सबसे ज़्यादा वेग किसका होता है, यानी गति? तो प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा होती है। प्रकाश की गति को सबसे ज़्यादा गति माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण। दिन और रात होने का प्रमुख कारण, तो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमना। इसका कारण है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसलिए दिन और रात होता है। सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन का महत्व। सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन का महत्व, तो आंसर है, बालक को या बालक का व्यक्तित्व विकास होना चाहिए और व्यवहारिक दृष्टि से अधिकार व कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। कौन सा जीव भारत के 3 विविधता हॉटस्पॉट में एक है? कौन सा जीव भारत में 3 जीव विविधता हॉटस्पॉट में एक है? तो हिमालय। कौन सा रामसर घोषणा की सूची क्षेत्र में नहीं है? कौन सा रामसर घोषणा की सूची क्षेत्र में नहीं है? तो राजसमंद झील नहीं है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल दिया या बल मिला है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो उभय दिशी। अगला क्वेश्चन, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। तो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। जब हम बच्चों को भ्रमण करने के लिए ले जाते हैं तो उद्यान में या कि पर्यटन स्थल, तो वहाँ बच्चे डायरेक्ट पेड़ पौधे देखते हैं, फूलों को देखते हैं, तो उससे प्रत्यक्ष अनुभव होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है क्योंकि उससे निरंतर मूल्यांकन होते रहे से क्या होता है कि शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। जैसे आपका एक बार ही 2 साल में पेपर लिया जाए तो आपको उतना अनुभव नहीं रहेगा कि पेपर कैसे दिया जाता, लेकिन आपको हर 6 माह या 3 माह में पेपर कराने से आपको अनुभव होगा कि पेपर कैसे देना है और किस टाइप से हमको याद करना है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। प्राथमिक
स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है तो शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। किस पे आधारित है? शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है तो शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। अवलोकन, प्रयोग व बिंदी बिंदी विज्ञान की 3 विधियां हैं तो निगमन। अवलोकन, प्रयोग व निगमन विज्ञान की 3 विधियां हैं। ईबीएस में किसी अच्छे ग्रह कार्य को मुख्यतः किस प्रकार केंद्रित होना चाहिए? तो विस्तारित अधिगम के लिए चुनौती और उत्तेजना। चुनौती और उत्तेजना। रिपीट हुआ क्वेश्चन। अवलोकन, प्रयोग व निगमन विधि जो हैं वो 3 विधि इंपॉर्टेंट है विज्ञान की। ये 3 विधियां कहलाती हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने व अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थी को आकलन करते हैं तो उच्च उपलब्धि व स्वगरिमा। उच्च उपलब्धि या स्वगरिमा। एक क्वेश्चन है, राम प्रत्येक पाठ को सट कर तुरंत सीख लेता है। यहाँ पे सट कर नहीं, रट कर होगा कि राम प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेता है, जबकि सावित्री चर्चा पर एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह उसके किस विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है? एक बालक है राम, जो कि किसी भी पाठ पुस्तक को या कोई चीज़ याद करने को दिया जाता है उसको समझने के लिए, तो वह तुरंत रट के सीख लेता है। लेकिन एक सावित्री है, एक छात्रा है सावित्री, जो कि चर्चा पर एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद मतलब समझ बूझ कर प्रत्येक पाठ को पढ़ती है या समझती है, तो उसके किस विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो व्याकरणिक भिन्नताओं की ओर। किस सिद्धांत पर? व्याकरणिक भिन्नताओं के सिद्धांत पर संकेत करता है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को बिंदी बिंदी उपलब्ध कराना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को प्रकरणों में अंतः निर्मित उपलब्ध कराने चाहिए। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका बिंदी बिंदी का प्रयोग करना चाहिए तो पोर्टफोलियो का उपयोग कराना चाहिए। अगला है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि यह अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर है कि एक शिक्षक जब पढ़ाते हैं तो वह द्रव्य और श्रव्य दोनों सामग्री रखते हैं और शारीरिक गतिविधि का भी प्रयोग करते हैं, यानी समझाकर और दिखाकर पढ़ाते हैं। तो इससे बच्चों में ज़्यादा नॉलेज बढ़ता है, वह अधिगम वृद्धि की अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करता है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां कौन कौन सी है? तो सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, समस्या द्वारा स्पष्ट करना। कौन कौन सी विधियां हैं? सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, समस्या द्वारा स्पष्ट करना। बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरण कारकों में शामिल नहीं है शारीरिक गठन। कक्षा में, अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान की पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने की सहायता करता है। इसके पास में नेट उद्देश्य बिंदी बिंदी को बढ़ावा देता है तो ज्ञान व सहसंबंध व स्नातरण को बढ़ावा देता है। एक बालिका है जो विनीता
किस शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के लिए किस आयाम का अनुगमन कर रहा है? तो सामाजिक गतिविधि सीखना, सामाजिक गतिविधि। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय किसको जाता है? तो जीन पियाजे जी हैं, एक मनोवैज्ञानिक, जो बच्चे को दुनिया की अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन को दिया है। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक ही है, तो इसका राइट आंसर होगा निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी है। पर्यावरण शब्द किस शब्द की मूल अभिव्यक्त करता है? पर्यावरण शब्द किस शब्द की मूल अभिव्यक्त करता है? तो समस्त परिस्थिति, समस्त परिस्थिति। अगला है पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने से, पर्यावरण प्रदूषण रोकने से। अगला है औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है, तो प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में, प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना, प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने को बचाना। पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोग सिद्ध हो सकती है, तो पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा। अगला, पर्यावरण को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। किसमें स्थान मिलना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर में, मतलब छोटे से बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, छोटे से बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। अगला है बच्चों को पर्यावरण का शिक्षण, बच्चों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में दिया जाना चाहिए? तो प्रायोगिक व सैद्धांतिक, सैद्धांतिक रूपों में दिया जाना चाहिए। अगला है कि पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? आयु एवं शैक्षणिक स्तर पर। कैसा होना चाहिए? आयु एवं शैक्षणिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। अगला है मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं, गैसों, ईंधन आदि का पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण है संरक्षण के लिए। विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है, तो किस लिए है? विद्यालयों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। अगला है चक्रवात व भूकंप की उत्पत्ति के कारण, चक्रवात व भूकंप की उत्पत्ति के कारणों के लिए पर्यावरण को किस विषय में संबंधित किया जाना चाहिए? तो भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान से संबंधित करना चाहिए। अगला है पर्यावरण की जैविक घटकों का विस्तृत अध्ययन किस विषय में करते हैं? पर्यावरण की जैविक घटकों का विस्तृत अध्ययन या संपूर्ण अध्ययन किस विषय में करते हैं? तो जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान में पर्यावरण का संपूर्ण अध्ययन करते हैं। अगला है पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत, पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत, तो इसका सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। अगला है पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, तो परिस्थिति भिन्नता के परिणाम स्वरूप परिस्थिति असंतुलन। अगला है डच ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, ये डच ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला है सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण व वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकास किया जाए? हरित क्षेत्र विकास किया जाए, तो 1994 में, 1994 में। अगला है शांति घाटी राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है किसे? शांति घाटी राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है, वह कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शांति घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है वह कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। अगला है कि किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है? किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना एवं आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है? तो CO के कारण, CO कार्बन ऑक्साइड के कारण ऐसा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन
CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा, उसके कारण CO के कारण कार्बन ऑक्साइड। तो भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? जो इंडिया में कितने प्रतिशत पर मतलब वन है? तो 19.47% पर, 19.47% पर स्थित है। अगला है प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया का उदाहरण है तो वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य आदि। जैसे वनों की कटाई ज़्यादा हुई और शिकार करे लोगों ने बहुत से जंगली जीव के शिकार किए और वहाँ घर बनाने लगे पेड़ काट कर, इसलिए। अगला है स्तर के नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है। कितने स्तर के नीचे चला जाएगा? तो 400 डॉप्सन, DU का मतलब है डॉप्सन, ओजोन परत को नापते हैं डॉप्सन से। अगला है ध्वनि प्रदूषण नियम 2021 निर्देशित करता है। ध्वनि प्रदूषण नियम 2001 निर्देशित करता है लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण। किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग किसको निर्देशित करता है? कि किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद,